अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। माश की दाल बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज, जो कि मैंने रफली काट लिया था। आधा कप ऑयल चाहिए और ऑयल में हम फ्राई करेंगे प्याज को। बिल्कुल हल्का सा गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। बिल्कुल मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। और प्याज को मैंने हल्का सा यहाँ पर फ्राई कर लिया था। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जो कि मैंने रफली काट लिए थे। और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें कट करके ऐड कर दी थी। आप चाहे तो बाद में भी इसे ऐड कर सकते हैं। और इसे बस फ्राई करेंगे, साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें नमक। मसाला मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया था और माश की दाल मैंने ली थी यहाँ पर 1 पाव, जिसे मैंने भिगो कर रखा हुआ था। तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह से फूल जाए और साइज़ में थोड़ा सा डबल हो जाए। तो दाल को ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे हम तकरीबन 1 कप, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 कप पानी ऐड करने के बाद मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। आंच को बहुत ज़्यादा आपने ना तो लो पे रखना है, ना बहुत ज़्यादा आपने मीडियम पर रखना है और ना ही हाई पर रखना है। तो बिल्कुल मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। अगर हमारी दाल थोड़ी सी यहाँ पर आपको लगे कि थोड़ी सी कच्ची है तो मज़ीद हम 5 से 7 मिनट इसे देंगे। तो पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद बस अब मैं यहाँ पर इसे कवर कर दूँगी। और यहाँ पर दाल को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे और हमारी दाल थोड़ी सी यहाँ पर पक गई है, लेकिन अभी थोड़ी सी कच्ची है। तो मज़ीद इसमें तकरीबन 8 से 10 मिनट दोबारा दूँगी और 10 से 12 मिनट भी हो सकते हैं और 14 से 15 मिनट भी हो सकते हैं। लेकिन आँच को आपने मीडियम पर रखना है ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो हमारी दाल यहाँ पर रेडी हो गई है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया था और मैंने बस इसे डिश आउट कर लिया था। अब इसे पुदीने की चटनी के साथ और तंदूर की रोटी के साथ आप इसे सर्व करें। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास में दें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।